हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एसएसटी को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतिहास का छठा चैप्टर, अध्याय छठी क्लास का 7वां चैप्टर, जो है नए प्रश्न और नए विचार। हमने पढ़ा प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से वेद थे। जिसने वो पुरानी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उसको देखिए, जिससे कि आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको इसके बाद किताब पढ़ने की, एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो, बहुत छोटी छोटी ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाती हूँ मैं, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट अगर आप एक चैप्टर को भी देंगे, एक वीडियो देखेंगे, तो आपका पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा और आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले 6 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। ज्योग्राफी का एक चैप्टर कर चुके हैं, उसकी वीडियोस भी मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री का क्लास 6 का 7 चैप्टर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पेपर 2 में ज़्यादातर देखे गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर नए नए विचार आने लगे, नए नए प्रश्न उठने लगे मानव के जीवन में, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में क्लैरिफाई किए गए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की और उनके क्या क्या विचार थे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स थे। स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो उसके जो निर्माण करने वाले, या बौद्ध धर्म की जो शुरुआत की थी, वो किसने की थी? सिद्धार्थ ने की थी। उनका सिद्धार्थ नाम था पहले, और उनको बाद में गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, जिनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इनका जन्म शाक्य गण क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनका जन्म करीब 2400 वर्ष पूर्व हुआ। इनका जन्म एक क्षत्रिय वंश में हुआ था और इनका 2400 वर्ष पूर्व पहले जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को बिहार के गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे या कहाँ पर पीपल का पेड़ जो था वो कहाँ था जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो बिहार में था और वो एक पीपल का पेड़ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सेशन लिया था, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? पहला उपदेश फ्रेंड्स उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था। ये आप प्लीज़ पॉइंट को नोट कीजिए और इसको याद रखिए। गौतम बुद्ध ने बताया कि कभी कभी हमारे पास जो होता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते, और उन्होंने उसे तृष्णा का नाम दिया। तो आजकल भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर्स हैं जो कहते हैं कि हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम लोग जितना है हमारे पास उससे हम लोग खुश नहीं होते हैं। ये जो पहला विचार था, ये किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था, और उन्होंने इसको तृष्णा का नाम दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। उन्होंने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए? जो वो लिखते थे या जो बताते थे, वो कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। बौद्ध ने मृत्यु को सत्य कहा। उन्होंने मृत्यु को सत्य कहा कि जो मृत्यु है वो सबको आनी है एक ना एक दिन, और ये एक हमारे लिए सच है। पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। तो व्याकरण की रचनात्मक करने वाला या व्याकरण की रचना करने वाले का नाम बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो उसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, संस्कृत के व्याकरण की। जैन धर्म के महान विचारक भगवान महावीर थे। अब आते हैं बौद्ध धर्म में, इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जैन धर्म पर आते हैं। जैन धर्म में महावीर थे, वो सबसे ज़्यादा विचारक थे, जो बहुत महान और प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो 2400 वर्ष पूर्व ही पैदा हुए थे। इनका जन्म वज्जी महाजनपदा के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके ऊपर ये लिच्छवी जो है, ये कुल, इस कुल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के जो महावीर थे, प्रसिद्ध विचारक जो महावीर थे, भगवान महावीर, वो कहाँ पर, कौन से परिवार से थे और वो कौन से कुल का परिवार था? तो वो लिच्छवी कुल के क्षत्रिय परिवार में वो पैदा हुए थे। आगे देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान महावीर ने अपना घर त्याग दिया और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के उपरांत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महावीर ने अपना घर कब छोड़ा था? तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और 12 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने भी अपने सारे जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए, और गौतम बुद्ध ने भी अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए थे। जैन शब्द जिनसे निकला है उसका अर्थ है विजेता। जो जैन शब्द जिस शब्द से निकला है उसका अर्थ क्या होता है? विजेता। महावीर और गौतम
ने माना कि घर छोड़ने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने घर छोड़ने वाले लोगों को के लिए संघ का निर्माण किया। तो महावीर गौतम बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा था, सिद्धार्थ भी। इसके पीछे एक कहानी है कि सिद्धार्थ ने 3 जब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए वो निकल गए थे, जिसमें वो ढूंढना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा बहुत प्रसिद्ध राजा थे वो, और एक बहुत ही बड़े घर के बेटे थे। उन्होंने जब पीड़ित लोगों को देखा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज में पीड़ित देखी, उन्होंने इन सवालों के, इन पीड़िता के पीछे का जो कारण था, इतने लोग क्यों सफ़र करते हैं, इसके पीछे का कारण जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, और उसी के लिए वो निकल गए थे। गौतम बुद्ध उसी क्वेश्चंस को, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो अपने घर से निकल गए थे। महावीर भी ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। तो ये दोनों जब घर से निकले तो इन दोनों ने अपने संघ का निर्माण किया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के रहने के नियम का वर्णन विनय पिटक में लिखा है। तो विनय पिटक एक किताब है, एक बुक है, जिसके अंदर वो कैसे रहते थे संघ में। जो बुद्ध के जो लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसको वो लोग जो प्रीच करते थे, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, उस संघ में जो रहते थे, उनके बारे में विनय पिटक में लिखा गया है। पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। संघ में किसी भी वर्ण के लोग शामिल हो सकते थे। अब उस टाइम पर धर्म को नहीं देखा जाता था, वहाँ पर जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति, जिसको एक पीस चाहिए, एक अपने अंदर एक शांति चाहिए, वो इस संघ को ज्वाइन करते थे या इस संघ का पार्ट बनते थे। संघ में शामिल होने के बाद सभी एक समान हो जाते थे। वहाँ पर उसके बाद कोई नहीं देखा जाता था कौन नीचे घराने से है, कौन ऊंचे घराने से है, कौन रिच है, कौन पुअर है, सभी एक समान हो जाते थे। भिक्षुओं के शरण स्थल को विहार कहा जाता था। विहार सामान्यतः दान की गई जमीनों पर बनाए जाते थे। कई विहार का निर्माण पहाड़ काटकर भी किया जाता था, जैसे राजगीर के विहार। और ये जो विहार थे, जहाँ पर ये लोग रहते थे, उसको विहार कहा जाता था। और ये ज़्यादातर दान की गई ज़मीनों, ये अपने उपदेश देते थे, अपने ये सेशंस लेते थे, जो उसके बाद लोग इन्हें दान में जो भिक्षा देते थे, वहाँ पर अगर ज़मीन होती थी तो उस ज़मीन पर ये अपना संघ रहने का जगह बनाते थे, जिसे विहार कहा जाता था। और बहुत सारे विहार जो हैं वो पहाड़ को काट कर, पहाड़ तोड़कर भी बनाए गए हैं, जैसे कि राजगीर के विहार। ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की प्रणाली शुरू की: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। उन्होंने 4 उसके डिविजन्स रखे। 4 आश्रम माने, जो ब्राह्मण मानते थे, जो मोक्ष की या जो ज्ञान के को ढूंढने के लिए निकलते थे, वो 4 स्टेजेस को कवर करके फिर आगे बढ़ते थे। और यही 4 आश्रम थे जिनमें उन्हें एक एक करके रहना पड़ता था। जरथुस्ट्रा ईरानी पैगंबर थे, जिनकी शिक्षाएं अवेस्था नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। तो एक ये ईरानी पैगंबर थे जिनकी जो शिक्षाएं हैं, जो वो ज्ञान देते थे, वो एक ग्रंथ में, अवेस्था नामक ग्रंथ में लिखी गई है। तो आपने देखा, ये बहुत कॉमन और बहुत इजी पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा इन पॉइंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो इससे आपके जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और आपके एनसीईआरटी पढ़ने के जो समय है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।